राही कहानी की लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान है और इनका जन्म और ये एक सुप्रसिद्ध कवित्री और लेखिका थी। ठीक है, इनके 2 कविता संग्रह और 3 कथा संग्रह प्रकाशित हुए और इनकी प्रसिद्धि झांसी की रानी के कारण है। ये एक राष्ट्रीय चेतना की सजग कवित्री रही, किंतु इन्होंने स्वाधीनता संग्राम में अनेक बार जेल यातनाएं सहने के पश्चात अपनी अनुभूतियों को कहानी में भी व्यक्त किया। वातावरण चित्रण प्रधान शैली की भाषा सरल तथा काव्यात्मक है, इस कारण इनकी रचना की सादगी हृदयग्राही है। जीवन परिचय। उनका जन्म नागपंचमी के दिन इलाहाबाद के निकट निहालपुर नामक गांव में रामनाथ सिंह के जमींदार परिवार में हुआ। बाल्यकाल से ही वे कविताएं रचने लगी थी। उनकी रचनाएं राष्ट्रीयता की भावना से परिपूर्ण हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान 4 बहनें और 2 भाई हैं। उनके पिता ठाकुर रामनाथ सिंह शिक्षा के प्रेमी थे। खंडवा के ठाकुर लक्ष्मण सिंह के साथ विवाह के बाद वे जबलपुर आ गई और 1922 में गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाली प्रथम महिला बनी और 2 बार जेल भी गई। सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी। उनकी पुत्री सुधा चौहान ने, ये वाला याद रखना है कि उनकी जीवनी का क्या नाम है। उनकी बेटी ने लिखी थी मिला तेज से तेज। मिला तेज से तेज सुभद्रा कुमारी की जीवनी है और इसे हंस प्रकाशन इलाहाबाद से प्रकाशित किया। वे एक रचनाकार होने के साथ स्वाधीनता संग्राम की सेनानी भी थी। ठीक है, उसके बाद में 15 अगस्त 1947 को एक कार दुर्घटना में उनका आकस्मिक निधन हो गया था। कथा साहित्य। बिखरे मोती उनका पहला कहानी संग्रह है। इसमें 14 कहानियाँ हैं जिनके बारे में यहाँ लिखा गया है। भग्नावशेष, होली, पापी पेट, मंजली रानी, परिवर्तन, दृष्टिकोण, कदम के फूल, किस्मत, मछुए की बेटी, एकादशी, आहुति, थाती, अमराई, अनुरोध व ग्रामीण। अधिकांश कहानियाँ नारी विमर्श पर केंद्रित हैं। उसके बाद में उनका जो दूसरा कहानी संग्रह है उसका नाम है उन्मादिनी, जो 1934 में प्रकाशित हुआ था। इसमें भी 9 कहानियाँ हैं। और सीधे साधे चित्र। सीधे साधे चित्र उनका अंतिम कथा संग्रह है। सीधे साधे चित्र इस संग्रह में हींग वाला, राही, तांगे वाला, तो अपने को याद रखना है। अपन जो राही कहानी पढ़ने वाले हैं तो वो सीधे साधे कहानी संग्रह में प्रकाशित हुई थी। राही, तांगे वाला, गुलाब सिंह। सुभद्रा कुमारी चौहान ने कुल 46 कहानियाँ लिखी हैं और इनको जो सम्मान मिले हैं, भारतीय तटरक्षक ने 2006 को सुभद्रा कुमारी चौहान की राष्ट्र प्रेम की भावना को सम्मानित करते हुए एक नए तटरक्षक जहाज को उनका नाम दिया। ठीक है, और डाक विभाग ने इसमें एक 24 पैसे का डाक टिकट भी जारी किया है। इनकी जो कृतियाँ हैं देखो, कहानी संग्रह बिखरे मोती, उन्मादिनी और सीधे साधे चित्र। ठीक है, उसके बाद में कविता है मुकुल और तीरधारा। 2 तो है कविता संग्रह और 3 है कहानी संग्रह। बिखरे मोती, उन्मादिनी और सीधे साधे चित्र, ये हमें महत्वपूर्ण याद रखना। इसमें राही कहानी है, 1947 में ही है। प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं। ये कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनाता धीरे धीरे। ठीक है, सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, बुढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, मुझे छोड़कर तुम्हें प्राण धन सुख या शांति नहीं मिलेगी, यही बात तुम भी कहते थे, सोचो भ्रांति नहीं होगी। ये महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं जो हमारी राही कहानी है। राही में देखो शुरुआत यहाँ से होती है कि तेरा नाम क्या है राही, तुझे किस अपराध में सजा हुई, चोरी की थी सरकार, चोरी क्या चुराया था, नाज की गाटरी, कितना नाज था, होगा 5 या 6 शेर, और कितने दिन की सज़ा, 1 साल भर की, तो तूने चोरी क्यों की, मजदूरी करती तब भी तो दिन भर में 3-4 आने पैसे मिल जाते, हमें मजदूरी नहीं मिलती, हमारी जाति मांगरोरी है। देखो जाति बताया, जाति से हम लोग केवल मांगते हैं या खाते हैं और भूख न मिले तो चोरी करते हैं। उस दिन घर में खाने को नहीं था, बच्चे भूख से तड़प रहे थे। बाजार में बहुत देर तक मांगा, बोझा ढोने के लिए टोकरी लेकर भी बैठी रही पर कुछ ना मिला। सामने किसी का बच्चा रो रहा था, उसे देखकर मुझे अपने भूखे बच्चों की याद आई। वहीं पर किसी की नाच की गठरी रखी हुई थी, उसे लेकर भागी ही थी कि पुलिस वाले ने पकड़ लिया। अनीता ने एक गहरी ठंडी सांस ली, बोली, फिर तूने कहा नहीं कि बच्चे भूखे थे इसलिए चोरी की, संभव है इस बात से मजिस्ट्रेट कम सजा देता। हम गरीबों की कोई नहीं सुनता सरकार, बच्चे आए थे कचहरी में, मैंने सब कुछ कहा पर किसी ने नहीं सुना। राही ने कहा, अब तेरे बच्चे किसके पास हैं, उनका बाप है? नहीं, उनका बाप मर गया सरकार, जेल में उसे मारा था और वही अस्पताल में मर गया, अब बच्चों का कोई नहीं है। तो तेरे बच्चों का बाप भी जेल में ही मरा, वह जेल क्यों आया था? उसे तो बिना कसूर के ही पकड़ लिया था सरकार, ताड़ी पीने को गया था, 2-4 दोस्त उसके साथ थे। मेरे घर वाले का एक वक्त पुलिस वाले से झगड़ा हो गया, उसी का बदला लिया, 109 में उसका चालान करके साल भर की सज़ा दी और वही मर गया। तो 109 में उसका चालान करके उसको सज़ा दी। अनीता ने एक दीर्घ निश्वास के साथ कहा, अच्छा जा अपना काम कर। राही चली गई। अनीता सत्याग्रह करके जेल आई थी, फिर उसने B क्लास दिया था, फिर उसके घर वालों ने लिखा पढ़ी करके उसे A क्लास दिलवा दिया। अनीता के सामने आज एक प्रश्न है, वह सोच रही थी कि देश की दरिद्रता और इन निरीह गरीबों के कष्टों को दूर करने के लिए कोई उपाय नहीं है। हम सभी परमात्मा की संतान हैं, एक देश के निवासी, कम से कम हम सबको खाने पीने का सम्मान का अधिकार है। फिर ये क्या बात है कि कुछ लोग तो बहुत आराम से रहते हैं और कुछ लोग पेट के अन्न के लिए चोरी करते हैं। उसके बाद विचारा की अदूरदर्शिता के कारण या सरकारी वकील के चातुर्यपूर्ण जिरह के कारण छोटे छोटे बच्चों की माताएं जेल भेज दी जाती हैं और उनके बच्चे भूखे मरने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। एक और तो यह कैदी हैं जो आकर सचमुच जेल जीवन के लिए कष्ट उड़ाती हैं और दूसरी ओर हम लोग जो अपनी देशभक्ति और त्याग का ढिंढोरा पीटते हुए जेल आते हैं।
हमें तो आमतौर पर दूसरे कैदियों के मुकाबले अच्छा बर्ताव मिलता है, फिर भी हमें संतोष नहीं मिलता। हम आकर ए और बी क्लास के लिए झगड़ते हैं। जेल आकर ही हम कौन सा बड़ा त्याग कर देते हैं। जेल में हमें कौन सा कष्ट रहता है, सिवाय इसके कि हमारे माथे पर नेतृत्व की सील लग जाती हैं। हम बड़े अभिमान से कहते हैं कि ये हमारी चौथी जेल यात्रा है, ये हमारी 5वीं जेल यात्रा है, और अपनी जेल यात्रा के किस्से बार बार सुना कर आत्मगौरव अनुभव करते हैं। हम जितने बार जेल जा चुके होते हैं, उतनी ही सीढ़ी हम देशभक्ति और त्याग से दूसरों के से ऊपर उठ जाते हैं। और इसके बल पर जेल से छूटने के बाद कांग्रेस को राजकीय सत्ता मिलते ही हम मिनिस्टर, स्थानीय संस्थाओं के मेंबर और क्या क्या हो जाते हैं। अनीता सोच रही थी, कल तक जो खद्दर भी ना पहनते थे, ये वाला कथन पूछा जा चुका है। बात बात पर कांग्रेस का मजाक उड़ाते थे। कांग्रेस के हाथों में थोड़ी शक्ति आते ही वे कांग्रेस भक्त बन गए। वास्तव में ये देशभक्ति है या सत्ता भक्ति? अनीता की आत्मा बोल उठी। वास्तव में सच्ची देशभक्ति तो इन गरीबों के कष्ट निवारण में है। ये कोई दूसरे नहीं, हमारी ही भारत माता की संतान हैं। इन हजारों लाखों भूखे नंगे भाई बहनों की यदि हम कुछ भी सेवा कर सके, थोड़ा भी कष्ट निवारण कर सके, तो सचमुच हमने अपने देश की कुछ सेवा की। हमारा वास्तविक देश तो देहातों में ही है। किसानों की दुर्दशा से हम सभी थोड़े बहुत परिचित हैं, पर इन गरीबों के पास न घर है न द्वार। अशिक्षा और अज्ञान का इतना गहरा पर्दा इनकी आंखों पर है कि होश संभालते ही माता पुत्री को और सास बहू को चोरी की शिक्षा देती हैं। राही जैसी भोली भाली किंतु गुमराह आत्माओं के कल्याण की साधना जीवन की साधना होनी चाहिए। सत्याग्रह ही यह प्रथम प्रतिज्ञा क्यों न हो कि देशभक्ति का यही मापदंड क्यों न बने। अनीता दिन भर इन्हीं विचारों में डूबी रही और शाम को भी वह इसी प्रकार कुछ सोचते सोचते सो गई। स्वप्न अनीता का। रात में मैंने सपना देखा कि जेल से छूटकर वह इन्हीं मांगरोरी लोगों के गांव में पहुंच गई। वहां उसने एक छोटा सा आश्रम खोल दिया। उसी आश्रम के एक तरफ छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं और स्त्रियां सूत काटती हैं, दूसरी तरफ मर्द कपड़ा बुनते हैं और रुई धुनकते हैं। शाम को रोज़ उन्हें धार्मिक पुस्तकें पढ़कर सुनाई जाती हैं और देश में कहाँ क्या हो रहा है ये सरल भाषा में समझाया जाता है। वही भीख मांगने और चोरी करने वाले आदर्श ग्रामवासी हो चले हैं। रहने के लिए उन्होंने छोटे छोटे घर बना लिए हैं। राई के अनाथ बच्चों को अनीता अपने साथ रखने लगी हैं। अनीता यही सुख दुख सपना देख रही थी। रात में वह देर से सोई थी। सुबह 7 बजे तक उसकी नींद ना खुल पाई। अचानक स्त्री जेलर ने आकर उसे जगा दिया और बोली, आप घर जाने के लिए तैयार होइए, आपके पिता बीमार हैं, आप बिना शर्त छोड़ी जा रही हैं। अनीता अपने स्वप्न को सच्चाई में परिवर्तित करने की एक मधुर कल्पना लिए घर चली गई। तो यही पे कहानी समाप्त होती है।